कभी सोचा है, अगर हम हर दिन 24,000 सांस लेते हैं तो उनमें से एक भी सांस जागरूक होकर लेते हो? 1930 में एक एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी जिसमें लिखा था कि जब इंसान अपनी सांस को समझ लेता है तब उसका जीवन बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस ऑफ अवेयरनेस है जो भगवान शिव ने हजारों साल पहले देवी पार्वती को सिखाया था। इसे कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ। ये ग्रंथ एक संवाद है भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच। जब पार्वती ने पूछा, हे महादेव, मनुष्य दुखी क्यों है और वो शांति कैसे पाए, शिव ने कोई धर्म या उपदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा, ध्यान करो, और दिए 112 ध्यान के सूत्र, जिनमें से अधिकांश सांस पर आधारित हैं। शिव कहते हैं, सांस केवल हवा नहीं है, सांस ही प्राण है और प्राण ही चेतना। हर व्यक्ति सांस लेता है, पर जागरूक होकर सांस लेना एक कला है। आइए समझते हैं कुछ प्रमुख टेक्निक्स जो एंशिएंट टेक्स्ट्स के अनुसार मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। टेक्निक 1, द गैप बिटवीन ब्रेथ्स। जब सांस अंदर जाती है और बाहर आने से पहले रुक जाती है, उस छोटी सी खामोशी में एक शून्य होता है। अगर हम उस एक पल को महसूस करें तो मन शांत होने लगता है। साइंस भी मानता है मोमेंटरी पॉज इन ब्रेथ कैन हेल्प काम द नर्वस सिस्टम। टेक्निक 2, स्लो ब्रेथ डीप अवेयरनेस। शिव कहते हैं, जितनी धीमी सांस उतनी गहरी चेतना। जब हम धीरे धीरे सांस लेते हैं तो तनाव कम होता है और मन प्रेजेंट रहता है। मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है, स्लो ब्रीदिंग में हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस। टेक्निक 3, वॉचिंग द ब्रेथ। सांस को बदलो मत, बस देखो। जब हम सांस के फ्लो को ऑब्जर्व करते हैं बिना कंट्रोल किए, तो हमारा ध्यान बाहर के शोर से अंदर के सुकून तक आ जाता है। साइंस में इसे माइंडफुलनेस ऑफ ब्रीदिंग भी कहते हैं। टेक्निक 4, अवेयरनेस एट द नॉस्ट्रिल्स। नाक के अंदर और बाहर सांस के स्पर्श को महसूस करो। ये अवेयरनेस हमें वर्तमान पल में ले आती है, जहां ना अतीत है ना भविष्य, सिर्फ अब। टेक्निक 5, अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ एंड लाइफ। शिव कहते हैं, हर सांस एक नया जीवन है और हर एक्सहेल एक छोटी मुक्ति। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों का भय दूर होने लगता है। एंडिंग। ये टेक्निक्स किसी मिरेकल के लिए नहीं है, बल्कि इनर बैलेंस और माइंडफुलनेस के लिए हैं। एंशिएंट टेक्स्ट्स के अनुसार जब सांस जागरूक होती है तो जीवन में क्लैरिटी आती है। शायद 1930 में मिला वो ज्ञान इसी समझ का एक छुपा हुआ अंश था। शिव ने हमें अमर होने का रास्ता नहीं दिया, बल्कि संतुलित और चेतनापूर्ण जीवन जीने का रास्ता दिया, और वही है शिव का असली वरदान। ओम नमः शिवाय। आउट्रो। अगर ये ज्ञान आपके अंदर तक छू गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सत्य छुपाने के लिए नहीं, बांटने के लिए होता है। ओम नमः शिवाय। डिस्क्लेमर: ये वीडियो एजुकेशनल और स्पिरिचुअल उद्देश्य के लिए है। ये कोई मेडिकल या थेरेप्यूटिक एडवाइस नहीं है। मेडिटेशन प्रैक्टिस अपनी कंफर्ट के हिसाब से करें।